हेलो हेलो हेलो, कृपया विराजमान हो जाइए। असली आपको एक खबर मिली? क्या? हमारे इंडियन कुजीन को वर्ल्ड में 5वां स्थान मिला है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हालांकि जो ऊपर के 4 कुजीन जिनको प्राइज मिले हैं वो भी हम ही ने खा खा के मशहूर किए हैं। क्योंकि हमारी इंडियन लोगों की रवायत है, बाहर से कोई भी चीज आ जाए ना उसे हम तब तक खाते रहते हैं जब तक हमारे एक्सरे में ना आ जाए वो। फॉरेनर लोग तो एयरपोर्ट पे इसलिए पकड़े जाते हैं ना कि लगेज में कोई मेटल की चीज आ गई है। हमारे लोग इसलिए पकड़े जाते हैं पेट में आयरन लेके चल रहे हैं, पालक इतना खा चुके हैं। पंजाबी लोगों को उनके सूट देख के आइडिया लगा सकते हो कि शादी में जा रहे हैं कि आ रहे हैं। कैसे? अगर तो बटन बंद है, बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहे हैं, तो समझो जा रहे हैं। अगर बटन खुले, शर्ट बाहर है और मुंह ऐसे है, तो समझो ये आ रहे हैं। मैं अभी नए साल पे अमृतसर गया था। वहां का खाना पीना तो आपको पता है वर्ल्ड फेमस है। मैंने देखा आदमी जैसा खाना खाता ना उसकी बॉडी रिएक्शन भी वैसे देती है। जैसे सुबह सुबह कोई फ्रूट खा के, योगर्ट खा के बाहर निकला ना, उसका पूछा हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, चंडीगढ़। क्योंकि एकदम दिमाग अलर्ट रहता है। और वही जो पराठे पेल के आया ना मक्खन के साथ, उसको पूछो कहां से आ रहे हो, उसका 4-5 सेकंड पॉज के बाद रिएक्शन आता है। कहां से आ रहे हो भाई साहब? कहां से आ रहे हो? खाना खा के। यहां तक तो खाना बड़ा बड़ा होता है उनके। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख जो होता है वो खाने का ही होता है। और ऊपर से अगर फ्री का मिल जाए तो आप तो जानती हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा। अच्छा, कई बार ना खाना बनाने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी करामात दिखाते हैं। मैंने एक आदमी को देखा डोसा बना के ना ऐसे छुरी से लेके कड़क करके ऐसे उड़ाया और दूसरा आदमी प्लेट से पकड़ रहा है। प्लेट से पकड़ के कस्टमर कहता है, मैंने देखा डोसा फेंकने वाले से ज्यादा पकड़ने वाले की टाइमिंग जरूरी है। क्योंकि अगर उसकी टाइमिंग गलत हो गई तो जिसने ऑर्डर किया डोसा सीधा उसके मुंह पे छपेगा जाके। तो ये बड़ा जरूरी होता है। फिर वो तवे से भी ज्यादा गरम गरम गालियां देके जाएगा आपको। खाना इतना इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो जब शादी के लिए जाते थे ना, तो पहले ये देखते थे लड़की बना क्या क्या लेती है। और शादी के 2-3 महीने के बाद अगर लड़के का पेट थोड़ा सा निकला दिख जाए तो समझ जाते थे कि लड़का खुश है। और अगर लड़की का दिख जाए तो समझ जाओ दोनों खुश है। हमारा इंडियन कल्चर ऐसा ना, हम हर ओकेजन पे खाने की बात करते हैं। बच्चे का जन्म हो तब खाने में क्या बनाना है, उसके मुंडन हो तब नामकरण संस्कार है तब। अच्छा, दुनिया से कुछ चला जाए तब भी बैठे बैठे भी खाना ये डिस्कस कर रहे होते हैं। 13वीं पे वो बना लेना, पापा जी को रसमलाई बड़ी पसंद थी। जब मेरे यहाँ आते तो कड़ी पकौड़ी खाते थे। जिसको जो पसंद होता अपने अपने ऑर्डर देता है। पापा जी वो भी बड़ा खाते थे, कुलचे छोले वो भी बनवा लेना। और पापा जी फोटो फ्रेम में लगे सोच रहे होते कमबख्तो, जब मेरा मेन्यू पता था तो मुझे सारी उम्र दाल क्यों खिलाई? मुझे पहले बादाम का हलवा खिला देते तो मैं दुनिया जाता। अर्चना जी, आज मैं खाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोनी पे नया शो आया है मास्टर शेफ, और उसको जज कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के 3 सेलिब्रिटी शेफ। और आज हमारे बीच शो के तीनों जज आए हुए हैं, तो चलिए उन्हें बुला लेते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विकास खन्ना, मिसेस गरिमा अरोड़ा और मिस्टर रणवीर बराड़। विकास पाजी, रणवीर पाजी, गरिमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नए सीजन की ढेर सारी बधाइयां आपको। अच्छा, ये तीनों हमारे सेलिब्रिटी जज हैं, हमारे मास्टर शेफ के जज हैं। आपको पता है आपके साथ शुरू करने से पहले अर्चना जी के साथ मास्टर शेफ का एक पायलट शूट हुआ था, एक एपिसोड। हाँ, जैसे तो आप खा के बता देते हैं एक ही सेकंड में कि खाना अच्छा बना या नहीं। इनको रखा ना जब, तो ये खाना तो पूरा ही खा गई। उसके बाद कहती इतनी जल्दी मैं कैसे बताऊं, कम से कम 2 महीने मेरे घर पे आके खाना बनाओ। अमित सर भी पहले 2 महीने इनके घर खाना बनाने आते रहे। फिर 2 के 4 महीने हो गए, बिल ज्यादा बन गया। फिर कहती है अब पैसे तो है नहीं मेरे पास, तुम मुझसे शादी कर लो। ओह, अच्छा वही आपके साथ जज नहीं बनी। आपके साथ जज बनती तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलता। आपको पता जब से ये सीजन शुरू हुआ ये इतना खाती है। मैं आपको सबूत देता हूँ, मैं आपको दिखाई आपके सारे सबूत हैं। हाँ जी, देखो। This is horrible. Oh my God. आपने पिस्ता फिनिश कर लिया जो रखा होगा आप खा। ये जो ऊपर है ना हरे रंग का डिब्बा वो नहीं खाना, अंदर वाले खाना बस। पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और बीच में एक कौन गिरा, गिलास गिरा आपका। बोतल देख लो सारी गिरना जाए। मैं कहा फिर लोड की सी, क्या जरूरत थी सोनी को मास्टर शेफ लाने की? मास्टर शेफ तो बन रहा है यहाँ पे। देखो, मैं जब से सीजन शुरू हुआ 4.25 लाख के भुने हुए चने खा गई हैं।
अच्छा, इन तीनों में काफी सारी चीजें कॉमन है। एक तो ये सुपरस्टार शेफ्स हैं, दूसरा तीनों ही पंजाबी हैं ये, है ना? और पंजाबियों का रिश्ता क्या पराठे और मक्खन के जैसा होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। तो ये शेफ बनना आपकी नेचुरल चॉइस थी या आपको कोई खाना देने में लेट कर रहा था, आपने कहा हम खुद ही बन जाते हैं? सर ये जब शेफ बन जाते हो ना उसके बाद तो आपका खाना हमेशा ही लेट आता है। अच्छा जी। तो ये बड़ी गलत फहमी है कि खाना देने में लेट करके शेफ बन गया। आप शेफ बन जाओ, सारे जाते हैं बोलते हैं अरे वो आया खाने को, रुको रुको मैं भी बनाऊंगा, नहीं रुको मैं भी बनाऊंगा। बाद में बैठा होता है कि खाना दे दो, बस दे दो, रोटी सब्जी दे दो, हमारा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हर बार आपने देखा होगा मास्टर शेफ में तीनों जो जजेस होते हैं वो मेल होते हैं। इस बार गरिमा जी को बुलाया गया ताकि ये दोनों, इस बार गरिमा को लाया गया है ताकि ये दोनों भी टाइम पे आए और शूट जो है टाइम पे शुरू हो सके। सबसे पहले शूट पे मैं आता हूँ। Yeah, हाँ, that's नहीं true. नहीं मैं दीवा यहाँ पे एक ही हम बेबी कहते हैं। बेबी मैं नहीं हूँ, नहीं 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 ऐसे नहीं होता। सुबह सुबह सेट पे होता है बेबी के लिए कॉफी लाओ। सडनली मेरे सामने पहली बार जब मैं सेट पे गई, बेबी के लिए कॉफी लेके आओ, मेरे सामने किसी ने कॉफी रख दी, मैंने तो नहीं मंगाई। बेबी के लिए एग वाइट, या एक ही बेबी है सेट एक ही पे, baby वो है है set. ये, तो मेरे नाम पे बिल फाड़ते हैं। एक ही बेबी है सेट पे और आप ये सोचो हम लोग ऐसे ही खड़े होते हैं शो में, ठीक है? विकास सबसे पहले आगे क्या देखते हैं कि मैं रणवीर से छोटा तो नहीं लग रहा। अगर छोटे लग रहे होते तो फिर फटाफट से जूते चेंज होते हैं। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है? अच्छा हुआ गरिमा आप मास्टर शेफ में आई। पता क्या, दुनिया को पता चले कि महिलाएं आज भी खाना बना लेती हैं, सिर्फ खाती नहीं बैठ के। नहीं इतना नहीं, मतलब लोगों को, मैं आपकी सलाह ले रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान में तो स्पेशली ही मतलब औरतें खाना बनाती हैं, हाँ, घर पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन तो फिर मर्द ही क्यों खाना बनाते हैं? घर में भी बनाओ यार, हैं? बहुत अच्छा सवाल है। है ना? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि मैट्रिमोनीज इंडिया में चेंज होनी चाहिए। लड़कियों को ये डालना चाहिए कि लड़का अच्छा कुक हो तभी मैं शादी करूंगी। बिल्कुल, ये कंडीशन होनी चाहिए। पर आपको क्या, ना तो आप बाहर बनाती ना घर बनाती हैं, आपको तो मजा लो अपनी जिंदगी के। ये तो सही है। ये ना इनका अंदर का फेमिनिज्म जाग जाता है जब कोई ऐसी बात करे ना कि लड़कियां खाना, क्यों लड़कियां सिर्फ खाने बनाने के लिए? अरे खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड लेवल पे देखो कितने कितने बड़े अवार्ड लेके आई गरिमा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कभी कभी महिलाओं को खाना बना लेना चाहिए, समझ में आया कभी-कभी। महिला? हाँ, लेकिन मुझे खाना खाने का बड़ा अवार्ड मिलेगा, पता नहीं, ये तो है। वो तो देखा ना तूने कितनी बार। हाथ खाली रहे हैं तो कुछ बनाओगे आप। दासपा जी, आप अर्चना जी के भी स्टूडेंट रहे हैं? हैं? स्टूडेंट क्योंकि मैंने देखा है मास्टर शेफ के ऑलमोस्ट सब सीजन में आप जज रहे हैं, तो एक बार कुर्सी पकड़ी तो नहीं छोड़नी। ये आपने किनसे सीखा है? इनसे लव यू। Don't leave that seat. हम दोनों ने पैक किया मुझे है। सलाह दे रहे हैं सीट नहीं छोड़नी। हाँ, देखा, फिल्म स्टार्स को बैठे बैठे मिल लेती है शेफ, इनको पता खाना पीने का। वाह जी वाह। विकास भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फेमस शेफ तो हैं ही, वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल शेफ में इनका नाम आता है। शेफ की दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं मिशेलिन स्टार, उस अवार्ड से भाई साहब को 6 बार नवाजा जा चुका है। इसके अलावा ये एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या है। मेरे को एक बात बताइए, जब आपके घर के वॉश बेसिन की टूटी खराब होती है, हाँ। प्लम्बर बुलाते हैं कि वो भी ठीक कर लेते हैं? कितना क्या क्या है आपके अंदर? और डिपेंड करता है उस समय क्या चल रहा है टाइम में। अच्छा। अगर गरीबी चल रही है तो फिर खुद ही करना पड़ता है, अमीरी है तो फिर फोन कर देते हैं। क्या बात है विकास भाई, ये मिशेलिन स्टार कैसे मिलता है? जब एक रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत बड़े एक अवार्ड्स हैं, ये एक गाइड है फ्रांस से चलती है जो 100 साल पुरानी है। अच्छा जी। तो उन्होंने गाइड बनाए थे, मिशेलिन टायर वाले नहीं है जो हाँ, the tired people, they made this. टायर में। तो उन्होंने कहा था कि लोग ट्रैवल करें खाने के लिए, और बिकॉज हमारे टायर बिकेंगे, तो गाइड शुरू हुई थी 100 साल पहले फ्रांस में। और बहुत ही अजीब बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तानी शेफ को 2000 में मिला था, यानी कि 80 साल तक किसी इंडियन शेफ को अवार्ड नहीं मिला था। वाह। एंड दैट वाज अ वेरी बिग Who थिंग was the first Indian? विनीत भाटिया लंदन में। तो आई थिंक लंदन में क्योंकि इंडियन फूड का रुबाब बहुत था, पर व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग इन अमेरिका तो तब इंडियन फूड का इतना नहीं था। एंड 2011 में जब मुझे मिला तो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर इन अमेरिकन हिस्ट्री टू विन दिस अवार्ड। वाह, क्या बात है भाई। So proud of you. And then Garima became the first female chef, Wow. Indian, in the world to win this. और ये मेरे जन्मदिन वाले जीते थी ये। मेरा जन्मदिन था उस दिन, मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2018 नवंबर 14 को न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे अनाउंस हुआ था कि गरिमा हैज वन मिशेलिन स्टार। मेरी बीवी का भी जन्मदिन था उस दिन। Is that right? देखो आप, मेरा भी है। Lucky for me. लकी फॉर यू। अच्छा, गरिमा इंडिया की पहली महिला शेफ तो हैं जिनको मिशेलिन स्टार मिला है। 2019 में इनको एशियाज बेस्ट फीमेल शेफ का अवार्ड मिला। और इस सीजन में ये मास्टर शेफ में
जज बन के टीवी में डेब्यू कर रही हैं। अच्छा, ये सब तो आपको खाना बनाने के बाद मिला, इतनी मेहनत के बाद, पर सुना है हमारे शो पे आने के लिए आपने कई साल व्रत भी रखे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए। गरिमा, नॉर्मली हमारे घरों में देखा गया जो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने पति को कभी कभी फोन करके पूछती है ना कि खाने में क्या बनाऊं। आप तो खुद शेफ हैं, तो आप खुद डिसाइड करती हैं कि आप भी कभी कभी पति को फोन करती हैं आप? हमारा फ्रिज हमेशा खाली होता है, वी आर द पूरेस्ट ऑफ ईटर्स। अच्छा जी। पहले सबको खिलाना होता है, फिर जब तक हमारी बारी आती है तब तक वी आर नॉट हंग्री। तो अगर आप मेरा फ्रिज खोलोगे उसमें कुछ खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 2 दिन पुराने पिज्जा बॉक्सेस मिलते हैं, बस दैट्स इट। इज दैट ट्रू फॉर एवरीबॉडी? नो नॉट, नहीं ना? आई एम ओवर डाइट कॉन्शियस। अच्छा। तो मैं अपना पूरा दिन का पूरा प्लान करता हूँ। मैं छोटे से पप्पी की तरह हूँ, मैं सेम खाना खाता हूँ रोज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। क्या क्या खाते हो आप सुबह? सुबह मैं खाता हूँ ओट्स और साथ में आमंड मिल्क और फिर साथ में कोल्ड कॉफी। और अगर अमृतसर में हूँ तो परांठे खाने मस्ट हैं, वरना मम्मा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं मेरे को। मम्मा यहाँ बैठे हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका। लंच में जनरली रोस्टेड वेजिटेबल्स, लेस ऑन कार्ब्स। फिर डिनर मैं जल्दी खाता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस मौके हमारे पास। जल्दी कितने, दोपहर को 3 बजे खा लेते हैं? अमेरिका में एक्चुअली 6 बजे डिनर हो जाता है लोगों का। 5:30 बट also आई ट्राई टू ईट डिनर बिफोर 9 o'clock, क्योंकि मुझे लगता है खाना खाने में और सोने में एटलीस्ट 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जरूर। तो बहुत लोग गलती सुना, करते हैं। ये नहीं कि सोने के 3 घंटे बाद खाओ, सोते सोते भी खाओ। गरिमा, आप इतनी प्यारी हैं, आपकी जब शादी हुई थी तो आपने फोटो भेजा था कि समोसे बना के भेज के वहीं पे ओके हो गया था? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ एक ही बारी खाना बनाया था, अच्छा जी। हमारी फर्स्ट डेट पे। उसके जी। बाद मैंने कभी नहीं बनाया। आपके हस्बैंड पायलट है ना? हाँ जी, वो रहे। अब वो भी आए हैं? अरे जहाज कहाँ पार्किंग कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है पायलट साहब। रणवीर बराड़ साहब के बारे में बता दूं, ये अपनी कुकिंग की वजह से जेल भी होके आए हैं। मतलब अरेस्ट नहीं हुए थे, जेल के कुक्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। अच्छा। और जब ये ट्रेनिंग दे के आए, उसके बाद हमें सुनने में मिला है कि जिन कैदियों की पनिशमेंट पूरी हो चुकी है उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि हमें 2 महीने रहने दिया जाए। पाजी, वो क्या किस्सा था? मतलब आपको कैसे मन में आया कि मैं जेल में जाके कुकिंग सिखा के? पाजी, यूपी में 3 आदर्श कारागार है, मॉडल जेल जिनको हम बोलते हैं। अच्छा जी। वहां पर जो इनमेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। मुझे लगा सेकंड चांसेस की अगर हम बात करते हैं तो खाने से बड़ा सेकंड चांस देने वाला मीडियम कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली। तो हम अभी भी जाते हैं वहां पर, ट्रेन करते हैं, मेरे शेफ्स वहां पर हैं। अच्छा जी। और उसका जो नाम है जो डीआईजी प्रिंस साहब उन्होंने रखा है वो है जेल की रोटी। अच्छा जी। और उसकी बात भी वैसे ही कर रहे हैं और बर्गर्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं और होटलों में जा रहे हैं वो। अच्छा जी। क्योंकि उनको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप एक जेल के अंदर है लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया आपका खाना खा रही है और तारीफ कर रही है। वो कॉन्फिडेंस, वो जो है ना कि समाज में जुड़ने की जो इच्छा है वहीं से आ जाती है। आई एम एक्सेप्टेड बिकॉज माई फूड इज एक्सेप्टेड। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा विकास पाजी इतने हैंडसम हैं, इतने पॉपुलर हैं वर्ल्ड लेवल पे, इतने साल से खाना बना रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं इतने साल से खाना बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के फैमिली भी बना लेता मैं कभी? है आपको कोई पसंद नहीं आई कि बहुत सारी पसंद है इसलिए कंफ्यूज्ड है? कह सकते हो। आई थिंक क्या होता है कि शेफ की जो लाइफ है बहुत डिमांडिंग रहती है, और जब आप कुकिंग करते हो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किलें आती है, स्पेशली कंट्री लाइक अमेरिका। तो आपके इतने साल अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं, तो मेरे को लगता है शायद मैं बताता हूँ ये सारी अंग्रेजी शेफ वेस्टर्न लाइफ, इसको कोई नहीं झेल सकता मेरे से। रियलिटी ये, ठीक है, आप जा रहे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से सर को लगा कि नहीं हम सही नहीं जा रहे। अच्छा, ड्राइवर है गोवा में, उसे पता है ड्राइवर गोवा का है, नहीं हम सही नहीं जा रहे, तू बॉम्बे लेके जा रहे हैं हमको। अच्छा, नहीं बैठ जा। अभी ऐसे को कौन बेचारी झेलेगी 2 हफ्ते से ज्यादा? देखो परफेक्शनिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है, मैं हर मानता चीज हूं। perfect चाहिए आपको। परफेक्शनिस्ट नहीं की कहते हैं पंजाबी च 10। टेढ़ा। तो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ लेफ्ट किधर है आपका? इधर खब्बा सच्चा। हाँ लिख के पहले करते थे। हाँ तो राइट, मतलब मैं ड्राइवर कह रहा हूं, तू गलत मुड़ा है, मैं अपनी सियाना बन रहा था तो फिर लड़ाई होगी थोड़ी हमारी। पाजी शूट चल रहा होता है, ठीक है, शूट चल रहा है, विकास ऐसे खड़ा है, ठीक है, विकास को बोलते विकास मर जा राइट हुई, तो हम लोग की पंजाबी चलती है सेट पे, तो कैमरा पे टेक चल रहा है, 3 शॉट लगा हुआ है, विकास पहले ऐसे कर रहा है। मैं देखता हूँ कौन से हाथ से लिख सकता हूँ, कौन से हाथ से खड़ा मतलब हूँ। लाइव मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि 3 जज है, एक को क्या हो गया। पर मैंने किस्सा सुना, बोलता आप किसी होटल में गए, वहां शादी हो रही थी हाँ।
और लड़की जो थी आपको देख के अपने दूल्हे को छोड़ के भाग के आपके पास आ गई? नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं ये हुआ था, मेरे जो- सामने हुआ था ये, मेरे सामने हुआ था ये। हैं? हम लोग बैठे थे अपनी नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो दूल्हा दुल्हन वहां से आए एंड सडनली ना उसकी आईज, आई सॉ हर आईज ना लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिम, ऑन शेफ। नो प्लीज। एंड वो वीडियोग्राफर ऐसे था सामने, शी बी लाइन सीधा हमारे टेबल पे, पीछे पीछे उसका वीडियोग्राफर भी साथ नहीं, में। लड़के ने बड़े प्यार से कहा, मैं कहा चलो चलो रूम में चलो, तो मुझे कहता आप भी चलो साथ में। वो हुआ था। अब वो तो उसके बाद हुआ था, वो भी कैमरा पे नहीं था। नहीं, शादी टूटी इज अ फैक्ट, ठीक है। पिछले सीजन में क्या हुआ, हमने बोला कि भाई मास्टर शेफ है, एक बार हम शादी पे सारे कंटेस्टेंट्स खाना बनाएंगे। अच्छा, 2 लोगों की शादी थी, तो उन्होंने बोला यार हमारी शादी में पता नहीं तुम लोग कैसा होना, लेकिन हम तुम्हारे सामने एक एपिसोड कर लेते हैं, शादी हमारी 1 हफ्ते बाद है, अच्छा। ठीक है। तो वो जी एपिसोड हुआ, विकास ने उस शादी में डांस किया और वो शादी टूट गई। 1 हफ्ते बाद असली शादी हुई नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डांस किया। दुल्हन ने कहा जब ऐसा बंदा मिल सकता तो मैं ऐसे के साथ शादी क्यों करूं। ये नहीं हुआ था। अच्छा तो विकास आप बताओ कि असली रीजन क्या था टूटने का? तो वो मुझे पूछ रही थी, तो मैं कहा मैं उन लड़की को बोला, मैं भड़का नहीं रहा था, मैं चाहिए नहीं हूँ। मैंने कहा देख तू ये खाना बनाता है ये, तो लड़का कहता मैं तो कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया आज तक। मैं कहा इन लड़कों ने बाद में बड़ा तंग करना होता है, मैं उसको भड़काने मैं समझा रहा था और उसको। क्या होता है भड़काना? पूरी आग लगा के आए हो आप। वो मान कहते हैं इन लड़कियों को बड़ा बाद में बड़ा मैं क्या इसको चूल्हे में आग लगानी नहीं आती, तो पूरी उम्र से रोटियां बनाएगी, ग्लास उठाएगी। तो उसको लगा एक बार सेकंड थॉट कर लूं, तो कहती आप। मैं कहा मैं तो आगे से आप ना अपने विजिटिंग कार्ड छुपाओ, हम अच्छा खाना बनाने के साथ घर भी तुड़वाते हैं। कभी ऐसा हुआ आप घर से आलू गोभी खा के गए हो और सामने शो में भी कंटेस्टेंट ने आलू गोभी बना दी हो और आपने गुस्से में रिजेक्ट कर दिया हो कि 2 टाइम आलू गोभी कौन खाए? हुआ है ऐसे कभी? माय गॉड। ओहो भाई, आप चौथे जज बन जाओ, मास्टर पंजाब कर लेंगे हम लोग। हुआ है पता है क्या, हाँ। कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार बात सुन, आज ना रात को मटर की सब्जी बनानी है, आज एक चैलेंज करते हैं, सारों को मटर दो, कौन जल्दी छीलेगा, इसी बहाने हमारे मटर छिल जाएंगे। ऐसे ख्याल तो मन में अक्सर आए हैं, आए किया नहीं। ठीक है। उसके बाद सेम चीज सुबह सुबह खाया और फिर यही बना दिया, और ये पहले बहुत तारीफ करेंगे, फिर जैसे ही घूमेंगे ना कैमरा से ऑफ होंगे, आज सुबह मैंने यही खाई। अच्छा, कई तो जिद्दी भी होते हैं। हाँ। जैसे आपके आगे किसी ने खाना बना के रखा हो और आपने कहा हो कि इसमें जीरा आपने ज्यादा डाल दिया है, उसने कहा कि हमारा शहर में खाते ही ज्यादा है जी। उसके लिए होते ना उसके चिड़चिड़े लिए उसके लिए लेडी उसके कहती लिए मैं चाहूंगी नहीं। मैंने कहा आपका मास्टर शेफ का सफर यही खत्म होता है। कहती तू कौन है? डायरेक्टर बोला नहीं इनको आराम से निकाल दे। कहती मैं तेरी गाल नहीं सुनती, तो कर ले जो करना है। अब मेरे को समझ रहा है, मैं पतला सा बेचारा वहां पे खड़ा, मैं क्या थोड़ी देर रुक जाओ फिर, और कहते नहीं बस हो गया उसका सफर। उसके लिए इस सीजन में हमने गरिमा इनको रखा है, जो बोलता है मेरा जीरा ठीक है, मैडम ऐसे करती हैं बस ऐसे। अच्छा, वाह। नहीं, नहीं, कहीं इन दोनों होते के हैं setups रोमांस से ना। में मैं सैंडविच बन जाती हूँ और कुछ नहीं है। कैन इमेजिन मेरे साथ क्या होता होगा सेट पे। पर वो जो है ना सलमान भाई के पापा सलीम साहब, जी। तो उनके घर में जो कुक है सलाम, हाँ। उन्होंने बोला कि यार एक दिन वो सब्जी बना के लाया, तो मैंने कहा सलाम इसमें नमक ज्यादा है, तो बोलता साहब मैं ज्यादा ही खाता हूँ। तो मैं कहा आपको भी ऐसे मिलते होंगे। अच्छा, अब शेफ लोगों का हमने देखा बचे हुए खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। या एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे, तो आलू की सब्जी बहुत बनी पड़ी थी, तो मेरा दोस्त कहता देखना सुबह पराठे आएंगे, वो वाकई सुबह पराठे आ गए। तो मैं सोच रहा था कि अगर पराठे भी बच जाएं तो उसका भी फिर कुछ कर लेते हैं। उसका इलाज ना हमारी मम्मियां बताएंगी। एक्चुअली ये पराठों का जुगाड़ ही पंजाबी मम्मी ने बनाया, रात की सब्जी को सुबह निकालने के लिए रिसाइकल करते हैं। हाँ, सिर्फ पंजाबी नहीं, मतलब आई थिंक मोस्ट कल्चर्स में दाल बची तो भर दी। आई थिंक इट्स अ रीसाइक्लिंग अमेजिंग आइडिया आई थिंक। पाजी एक बात पूछनी थी, थोड़ा शो से अलग हटके सवाल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है। ये जो रसगुल्ला होता है, इसको किस हद तक निचोड़ा जाए कि इसकी मर्यादा भी बनी रहे और स्वाद भी ना जाए? ये सवाल जो है बड़ा बड़ा जरूरी है। बस आप ऐसे निचोड़ो कि बस मुंह में गिरते टाइम ना रस ना गिरे, इतनी बेइज्जती ना हो। जैसे उस दिन अर्चना जी ने पूरा निचोड़ा, बिल्कुल उसकी सिर्फ रुई रुई बच गई, वो खा के बोलती ये तो मैं फिर उठाया करती। अच्छा, खाने को लेकर बड़ी लोग बातें करते रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, हाँ। कोई कहता है खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। कब पीना चाहिए पानी? सर, एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाने के पहले जी, का पानी अमृत है, अच्छा जी, खाने के साथ का पानी आनंद है, हाँ। खाने के इमीडिएटली तुरंत बाद का पानी जहर, जहर। अच्छा जी, और खाने के घंटे भर बाद का पानी बल है, ताकत है। अच्छा तो इमीडिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब खा रहे हैं तो थोड़ा 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 साथ में पी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। या अब आपने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा तो मैं Absolutely, नहीं इंटेलेक्चुअल। नहीं, अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को हंसने के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी मिले। तो भाई आप सब लोग कभी किसी के लोग बुलाते होंगे डिनर के लिए,
तो आपको पका पका खाना मिलता है, कच्चा सामान रख देते हैं कि आपसे अच्छा कौन ट्राई तो बना करते सकता हैं है? लोग मेरी मॉम तो ट्राई तो करती है। इन्होंने संजीव कपूर साहब को अपने घर बुलाया एक बार, बोले संजीव अंदर आके देखना गाजर का हलवा सही बन रहा है। वो अंदर गए, उन्होंने किचन लॉक कर दिया, अब बनाओगे तो निकलोगे बाहर। अरे ऐसे काम करती है आप। So cute. रणवीर पाजी की एक खासियत है, इंसानों के मूड तो हम पकड़ ही लेते हैं। इनका ये कहना है कि जो सब्जियां होती हैं उनका भी अपना अपना एक मूड होता है। पाजी मेरे पास कुछ सब्जियों के नाम है, आप बताएंगे उनका क्या क्या मूड होता है? हाँ जी। आलू किस मूड में रहता है? भाई आलू ना बड़ा दुखी है, हैं? क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है, जिसकी जो मनी हुई, कभी गोभी के साथ डाल दिया, कभी शिमला मिर्च के साथ डाल दिया, कभी पूड़ी में डाल दिया, मतलब पूछ नहीं है कोई ना। ओके। टमाटर पाजी वो किस मूड में रहता है? भाजी टमाटर जो है थोड़ा होशियार ज्यादा है। अच्छा, क्यों? नहीं, क्योंकि आप मतलब सलाद में भी खा सकते हो, इसमें भी खा सकते हो, होशियारी करके घुसता है वो सब जगह। अच्छा, हाँ, मतलब चालाकी से। Correct, टमाटर। आप भी टमाटर ही हो क्योंकि आपके आने से पहले भी काम हो रहा था। लेकिन आज बोलो कौन से शो में मेरे बगैर काम हो रहा है? आपने आके हमारा आलू निकाल दिया। बैंगन किस मूड में होता है भाई? भाई बैंगन आई थिंक Full of it. ईगो है। क्यों? मतलब आप पैदा ताज के साथ हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब इतनी ईगो नहीं है। ये ब्रोकली पाजी, ये मेरी लास्ट सब्जी है जिसके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो इसका मूड बताएं, फिर ये बताएं कि कब आई है। भाजी ये जो ब्रोकली है ना, जी। ये ब्रोकली का बेसिकली जो मूड है वो जैसे बच्चे खो जाते हैं ना मेले में, हाँ। वो वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया आई है, लोग अभी तक कोई हरी गोभी बोल रहा है, हाँ। कोई ब्रो गोभी बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये गोभी खराब हो गई, तो वो बेचारी ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर देख रही है, कोई तो मेरा नाम ले लो ठीक से। ब्रोकली पर वो सच्ची में बड़ी पौष्टिक होती है पाजी, बोलते हैं विटामिन सी बड़ा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसमें, सही बात है? भाजी कोई भी हरी सब्जी उतनी पौष्टिक होती है जितनी ब्रोकली होती है। अच्छा जी। जिंदगी में और खाने में अगर रंग बने रहे तो सेहत बनी रहती है, बेसिकली है। मम्मी सुन रहे आप? हरी सब्जी, ब्राउन समोसा नहीं। नमस्ते अर्चना जी, नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते जी। ठीक तो रही है? इतने बड़े बड़े शेफ आए हैं, माहौल में मसाले का तड़का सा लग गया। ये देखिए विकास खन्ना जी, ओहो, इनका ग्लो देखिए जरा, एकदम छिले हुए लहसुन की तरह लग रहे हैं। गरिमा जी एकदम छोटी इलायची जैसी क्यूट नहीं है? वाह, रणवीर बरार जी आप एकदम दालचीनी की तरह सख्त। Oh my God, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम किचन का माहौल हो गया आज। हाँ, अर्चना बस जी सिलेंडर की कमी थी, बस एक, वो भी भगवान दे देगा। वैसे हम आपको बताते हैं, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हाँ, हम भी अपना जो बिजनेस करते हैं ना उसका पूरा मेन्यू कार्ड है हमारे पास। मैंने देखा है तेरा मेन्यू, खराब सा मेन्यू, पता नहीं अजीब सी लिखा नहीं, हुआ नहीं, है। देखिए स्टार्टर हमने- वॉश, मेन कोर्स वॉश, डेजर्ट वॉश, पता नहीं क्या क्या लिखा है मिचेलिन स्टार भी है हमारे पास। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। स्टार्टर वॉश, मेन कोर्स वॉश, डेजर्ट वॉश, हाँ, डेजर्ट ये क्या उसके बाद क्या? शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, पैंट, पजामा, शॉर्ट, सॉक्स। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं स्टार्टर वॉश क्या होता है, हम आपको बताते हैं। स्टार्टर वॉश वो हो गया सर जो स्टार्टिंग में आप पहनते हैं, जैसे चड्डी, बनियान। अच्छा, तो ये हमने स्टार्टर में वॉश कर दिया, यानी कि स्टार्टर में धो दिया। जीनियस। फिर मेन कोर्स वॉश में मेन वाला कपड़ा आता है जो ऊपर आ गया, शर्ट, पैंट, कुर्ता, पजामा, ये सब हमने मेन कोर्स में वॉश कर दिया, धो दिया। और डेजर्ट में क्या धोते हो? डेजर्ट में हम ऊंट धोते हैं। डेजर्ट जो होता है उसमें ऊंट होते हैं, तो हम वही धोते हैं। हम जानते हैं हमने इस वक्त बहुत ही ऊंट पटांग बात किया है, और हमारा ये ऊंट पटांग बात सुन के आप यहाँ से ऊंट के चले मत जाइएगा। विकास भाई, किस दिन आपको 50,000 आदमी के खाना बनाने का ऑर्डर मिले और आपको बड़ी मिक्सी चाहिए हो, आप हमें बताना। हमारे पास एक बड़ी मिक्सी है, 50 किलो दही पी के 2 मिनट में लस्सी बना देती हो।
शर्मा जी आप ना जाके वो वाली डिग्री कीजिए, कौन सी? बी काम। थोड़ा सा काम रहिए, हम बातचीत कर रहे हैं। गरिमा जी कैसी हैं आप? वेरी गुड। ना हमें बहुत पता अच्छे। है आप वो पेरिस में आप पढ़ाई की है ना, सब लोग जहाँ रोमांस करने जाते हैं आप वहाँ पर। पढ़ाई कर रही थी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे वो जो लोहे का कुतुब मीनार है ना हमको बहुत पसंद है। लोहे का कुतुब मीनार नहीं है वो, एफिल टावर है। यही सब बातें फालतू करने आई तो यहाँ नहीं नहीं, हम तो शिकायत करने आए हैं आप लोगों से। आई हैव ए कंप्लेन। What? आप लोग का ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह है ना, हमको भी अच्छा लगता है रेस्टोरेंट, हम भी जाते हैं। हमको मेन कोर्स अच्छा लगता है, स्टार्टर अच्छा लगता है, साथ में डेजर्ट अच्छा लगता है, बेवरेजेस भी मिलता है, वो सब भी हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो एंड में जो बात कहते हैं ना, वो सुन के हमारे दिल पे एकदम ठेस पहुंचती है, हम हर्ट होते हैं। क्या कहते हैं? कि पैसे कैसे देंगे, कार्ड और कैश। तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, खाना खाया तो। नहीं, खाना खिलाना तो पुण्य का काम है। हाँ, हमारे घर में हमारे मौसा चाचा फूफा आते हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते, फ्री में खाना तो खिलाते रिश्तेदारों हैं। को खिला के तो कोई भी नहीं देता पैसे। अच्छा, रिश्तेदारों से पैसे नहीं लेने होते ना। तो रिश्तेदारी बना लेते हैं। विकास खन्ना जी, यू आर सिंगल, आई एम ऑल्सो सिंगल। आप Hi. सच बताएं तो मन ही मन हम काफी पहले ही आपको अपना मान चुके हैं। Oh my God! सच कह रहे हैं, आपका जो खाना है वो यहाँ रखा है और आपका जो खन्ना है वो यहाँ रखा है। देखिए, टाइटल बनवाया है हमने। हाँ कह के हमारी मेहनत का फल हमें दे दीजिए। तुझे तो फल मिल जाएगा, उनको जो कटहल मिलेगा वो उसका क्या? अरे सेफ लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। इतना बड़ा मछली को इतना छोटा सा सूसी बना देते हैं। हाँ, फिर कटहल को कली तो ये बना ही लेंगे। Oh my God! नहीं करनी है उनको तेरे से शादी, क्यों तंग कर रही है? नहीं, मौका अच्छा है, लेकिन आज आप विकास की मम्मा सामने बैठी हैं, उनकी रिश्ता मम्मी को पक्का करो, ऐसे खत्म करो। एरोप्लेन पसंद है, शिप थोड़ी पसंद है। नहीं करनी उनको शादी, क्यों परेशान कर रही तू विकास जी पक्का को? नहीं करनी है, नहीं करनी है। आप हमसे शादी कर लीजिए। हैं? माई तो होगी, घरवाली बैठी है उधर। तो दूसरी शादी कर लीजिए, इफ यू डोंट माइंड। हम वैसे मन ही मन आपको भी अपना मान चुके अरे हैं। कितनों को सच कह रहे हैं, आपका जो नान है वो यहाँ रखा है और आपका जो नाम है वो यहाँ ए झूठी, ये तो खन्ना लिखा है। एक मिनट कहीं और तो यहाँ ये देखिए, ये देखिए, ये भी है। हम पूरा तैयारी के साथ आए हैं। झूठी कहीं की, पहले तो इनको लाइक कर रही थी, अभी उनका नाम दिखा रही है। तो वो स्टार्टर थे, अब हम मेन कोर्स पे आ गए हैं। सच में बता रहे हैं, हम मनी मन आपको अपना मान चुके हैं। आपको पता है हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपका वो जो मीरा रोड में रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी हम रेगुलरली जाते हैं। इनका कौन सा रेस्टोरेंट वो है? है ना ब्रार आनी रेस्टोरेंट। अरे वो बराड़ अनी रेस्टोरेंट नहीं है, वो मराठी में लिखते हैं बार अनी रेस्टोरेंट। आपका नहीं है। हम तो वहां जाके पेल पेल के पी रहे हैं, सोच के सारा पैसा आपकी जेब में जा रहा है। देखिए, आपके ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है हमने। अब ब्रार जी हमारे साथ हो जाइए फरार जी। देखिए, मैं तो हो जाऊंगा फरार, लेकिन वो ऊँट जाएंगी वहां से। चीज कोऑपरेटिव। तुम्हें लेके कोई फरार हो सकता है? उस दिन बस की पिछली सीट पे बैठी, बस टांगे की तरह खड़ी हो गई आगे, आवाज भी नहीं। आप ना कभी शेफ नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि किसी की दाल आप गलने देते ही नहीं। क्या बात। हम तो बस इतना सा चाह रहे थे कि ऐसे टाइप का कोई पति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे लिए खाना बनाएगा, हम मजे से बैठ के खाएंगे। तूने जीवन खुद में- क्यों नहीं सीखा फिर खाना बनाना? हमने ट्राई किया, बहुत कंफ्यूजिंग है आप लोग का खाना। क्यों? अच्छा, हमने एक बार जो है गरम मसाला सब्जी में डाला, थोड़ी देर सब्जी को रखा, सब्जी ठंडा हो गया। अब गरम मसाला है, उसमें इतना भी औकात नहीं कि सब्जी को गरम रखे, फिर काहे का गरम मसाला? फिर हमको बताइए खड़ा मसाला क्या होता है? ये क्या एटीट्यूड है भाई मसाले में खड़ा मसाला? थक गया तो बैठ जा। और ये तेज पत्ता है, बिल्कुल भी तेज नहीं है ये। हमने लाके किचन में रखा, दिनों दिन वहीं पे पड़ा रहा। अगर तेज होता उठ के फ्रिज में नहीं चला जाता वो। Who's writing this content? और ये दालचीनी क्या आइटम है ना, वो दाल है ना चीनी है, काहे का दालचीनी? सही पकड़े। है कि नहीं? सही दूसरा पकड़े। गुस्सा आता है हमें उस लॉन्ग पे। लॉन्ग So small it is, why long? What long?
बेकार का बात है सर मैं माफी चाहता हूँ, ये ना कपड़े धोते धोते ना ये अकल से हाथ धो बैठी। तेरी इन्हीं बातों की वजह से तेरी शादी नहीं हो रही, तेरे को पता है? दैट इज योर गलत फैमिली। हमारा शादी का ऐसा कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि हो नहीं रहा है। बहुत रिश्ते आते हैं हमारे लिए, अच्छा। बहुत लड़के पीछे पड़े हैं हमारे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मम्मी पापा अभी गए हुए हैं रिश्ते का बात करने के लिए। अच्छा, ठीक। कभी भी फोन आ सकता है कि रिश्ता पक्का हो गया। और लड़का अर्चना जी ऐसा वैसा लड़का नहीं है, कमाल का लड़का है। हाँ। वो जहाँ भी जाके खड़ा होता है लड़कियां घेर लेती हैं उसको। इतना हैंडसम है। नहीं नहीं, पानी पूरी का ठेला है। अब आप सोचिए, पानी पूरी वाले से हमारा शादी होगा, क्या बात है। हमारी नींद पूरी हो ना हो लेकिन पानी पूरी तो होगी। सुबह सुबह पानी पूरी खिला के हमें उठाएगा वो, कितना मजा आएगा। दुनिया के लिए चटपटा चाट बनाएगा, हमारा खुद का जीवन कितना चटपटा हो जाएगा सोचिए। लेकिन जो उसका जीवन खटपटा हो जाएगा उसका क्या? क्या अटपटा सा बात किए हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजा आएगा। देखिए हमारे लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसको घेरेंगी लेकिन सब उसको भैया ही तो कहेंगी। और कोई चक्कर का टेंशन ही नहीं। एक मिनट, चक्कर से याद आया, शादी के बाद अगर हमको चक्कर आ गया हाय हाय। तो खट्टा भी सारा घर पे ही है, बाहर जाने का जरूरत। अच्छा लड़का, अभी तो कर ले शादी तो। क्या हो रहा है? ये फोन बज रहा है हमारा, बज रहा है एक मिनट, शायद मम्मी का फोन है। रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात। मम्मी का ही है। हेलो मम्मी, रिश्ता पक्का हुआ है? लड़का ना कह रहा है, हमारा फोटो दिखाइए ना। अच्छा, देख के कह रहा है कि जीवन में पहले से एक ठेला है, एक और नहीं चाहिए। उसको जरा फोन दीजिए। ए सारे लड़कियां जो तुमको भैया भैया कहती है ना, जरूर तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगा। तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुमको अपना सैया बनाएंगे? बस ऐसा लड़का से शादी करना भी नहीं है हमें। पानी पूरी का ठेला है, ये कोई काम है? सारा दिन ऐसा है पूरी में उंगली करता रहेगा। सोचे हमारा लाइफ पे कितना इंटरफियर करेगा। Oh my God. कभी उसका दुकान का एड्रेस देके हम बोलेंगे कोई सामान वहाँ भेज दो, कुछ पहुंचेगा? क्योंकि दुकान तो अपना कंधा पे लेके यहाँ वहाँ भटकता रहता है वो। कहाँ का एड्रेस? और कहीं हमारे मोहल्ले में हफ्ते भर के लिए पानी चला गया तो उसका धंधा तो ठप खत्म। बिना पानी के कैसा पानी पूरी? हमको नहीं करना शादी, आप मान जाइए ना। ठीक है, चलो चलो फिर कर लेते। कर ले। तो आइए, लेकिन एक थोड़ा ना मूड हमारा देखिए वे खराब कर दिया लड़के ने। अच्छा हो सकता है अगर आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा डांस वांस करेंगे। ये डांस बहुत अच्छा करते अच्छा हैं, शादियां तोड़वाते हैं ये डांस। बिल्कुल। ओ चलिए चलते हैं, बड़ा खुशी हुआ मिलके। ओके बाय। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ आपकी, दिखाइए। ये रणवीर पाजी ने फोटो डाला है, टैग दैट फ्रेंड। अच्छा, उस पे लिखा फ्रेंड्स लेट्स गो आउट, मी आई हैव बिजी शेड्यूल, माय शेड्यूल। कमेंट्स देखते हैं। हम भी 2 सिंगल बेड को डबल बनाकर सोते हैं तो रात में बेड खिसक जाता है और सुबह हमारा धनुष बन जाता। That's so funny. एक रिसर्च के मुताबिक 13% मर्द अपनी उम्र के कारण कमर दर्द से परेशान रहते हैं और बाकी के 87% मर्द अपनी हरकतों के कारण। जोश जोश में अगर खाने में गरम मसाला ज्यादा डाल दो तो फिर अगले दिन ऐसे ही बैठना पड़ता है। These are very good. और दिखाइए। विकास भाई ने फोटो डाला, आई एम वेरी थैंकफुल टू द लॉन्ग चेन ऑफ एंसेस्टर्स दैट होल्ड माय हैंड, दे टॉट मी टू कुक, नर्चर, स्टैंड अप, मेनी मोर। हम अमृतसर वालों को जितनी आती सारी लिख डाली आपने। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, अगर इनके कैप्शन के बाद जगह बची हो तो। आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि आपने कैप्शन खत्म कर दिया। दिखाइए। और इतना बड़ा कैप्शन थोड़ा और लिख देते तो नॉवल बन जाता। आज समझ आया 5 स्टार होटल की सब्जी महंगी क्यों होती है। शेफ हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने जाता है। पाजी आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो? नहीं, मैं थोड़ी क्लासेस लेता हूँ फ्लाइंग की, मेरे को डर था फ्लाइंग का। अच्छा। और बात है कि मेरी मम्मा जो है वो बचपन में पायलट बनना चाहते थे। अच्छा जी। तो मैं पायलट, क्योंकि ये फ्लाइंग स्कूल गया था मम्मा के लिए रिजर्वेशन कराने के लिए, ताकि जब न्यूयॉर्क आए तो उनका सपना पूरा कर सकूं। और मुझे शौक पड़ गया फ्लाइंग का, क्योंकि वो पता नहीं क्यों। बहुत अच्छी बात है पाजी, सपने पूरे करने चाहिए, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने। और दिखाइए कमेंट्स।
ये गरिमा ने फोटो डाला है, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रेडिंग द लव विद रणवीर बराड़ एंड विकास खन्ना ग्रुप दिस सीजन ऑफ मास्टर शेफ इंडिया। वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। ये बता रहे हैं कि खाना तो हम एक चुटकी में बना देते हैं। रिप्लाई लिखा है, ये बता रहे हैं खाना बनाने के लिए पैसे लगेंगे। अब ये बोलेंगे एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जब कोई पूछे कितनी भूख है तो कुछ लोग इतना बोल के 5 पराठे खा जाते हैं। Your relative is talking about you? और दिखाइए। रणवीर पाजी ने फोटो डाला, चलो बताओ व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल। Is it not broccoli? No. Broccoli. ब्रोकली की मासी की बेटी है, अमेरिका होके आई है। फॉरेन रिटर्न ब्रोकली है। कमेंट्स दिखाइए जरा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई फूल गोभी। सही बोला आपने। Nice one. भाई आप दूसरों का टेस्ट ले रहे हो या आपको खुद भी नाम नहीं पता? नाम तो पता नहीं, लेकिन ये सब्जी जरूर किसी डिजाइनर ने उगाई होगी। मैं शादीशुदा मर्द हूँ, ज्यादा नाम वाम में ध्यान नहीं देता, जो मिलता है चुपचाप खा लेता हूँ। बेचारे पे मीट करना। और दिखाइए। बिगिनिंग विद द ऑस्पिशियस दिवाली वीक। ये क्या है हाथ में विकास? What is this? स्विस चार्ट। हाँ? चार्ट है। स्विस चार्ट। Swiss? स्विस चार्ट। Ah. जो मतलब कि आपकी जो पालक है उसकी मासी की बेटी जो अमेरिका रहती है वो है। क्या रिश्तेदारी है? आइए कमेंट्स देखते हैं। ये बची हुई सब्जी का बुके बना के दिवाली पे किसी को चिपका रहे हैं। लगता है इनकी गर्लफ्रेंड के पास बकरी है, उसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हरी सब्जियां लेके घूम रहे हैं। हमारे घर पर भी जब गैस खत्म हो जाती है तो हम भी कच्ची सब्जी ले जाके पड़ोसी के सामने ऐसे ही मुस्कुराते हैं, गैस खत्म हो गई। और दिखाइए। Oh. गरिमा आई है इस बार लंबे कैप्शन के साथ। आई विल ट्राई एनीथिंग वंस बट दिस एक्सपीरियंस आई विल वांट टू। काफी है, बहुत ज्यादा है। राइटिंग डाउन। थैंक्स फॉर हैविंग अस ओवर। साथ में भाई साहब Yes, sure, 100%. दिखाइए कमेंट्स। बंदे का मुंह नहीं दिख रहा है और इन्होंने पूरा पाउट बना के दिखा दिया। और दिखाइए। पाउट तुम्हारे करीब आज ही बात की है पाउट। Yeah, this is what it is. गुड वन। लड़कियों का ऐसा ही है, कपड़े ही नहीं हेलमेट भी डिजाइनर चाहिए होता है। हाँ वाकई भाई साहब को सिंपल सा दे दिया है। कुछ भी हो, लड़कियां कैसे भी अपना मेकअप दिखाने का तरीका ढूंढ ही लेती हैं। और दिखाइए। रणवीर बराड़ इन्होंने डाला है, टीचर यू गाइस कांट सिट टुगेदर, बैक बेंचर्स वी विल बी सीरियस। ओके देन वन लास्ट टाइम, बैक बेंचर्स। कैसी कैसी हरकतें करते हो आप तो। नारियल पानी पी रहे हैं। कैप्शन सर ने दिया है। अच्छा दिखाइए कमेंट्स। रणवीर विकास के दिमाग से उनकी रेसिपी खींचते हुए। गुड वन। Good one, good one. आपकी हरकतों से लग रहा है इस नारियल में नारियल पानी के साथ साथ अंगूर का पानी भी मिला हुआ है। बहुत याराना लगता है इन ऑथेंटिक गब्बर बॉयज इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ माइंडलेस कंपटीशन एंड द रेस टू जीरो। ये दोस्ती इज वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस। और दिखाइए। समथिंग ऑसम इज कुकिंग एट किनारा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर शेफ किचन में ऐसे करतब ना करें तो खाना 40 मिनट की जगह 20 मिनट में भी बन सकता है। आप लोगों को देख के मैंने भी रुमाली रोटी ऐसे ही उछाली थी, लेकिन वो छत पे चिपक गई। गुड। और दिखाइए। खत्म। Oh. धन्यवाद। टू गुड। शर्मा जी! हाय, हेलो, हेलो। तुम कब सुधरोगे? फिर से गीला टॉवल तुम बेड पे छोड़ के आ गए? तो फ्रिज में रख के आता मैं। बिल्कुल अकल नहीं है साथ में। मैं बिल्कुल क्या नहीं, करूं मैं इसका? बिल्कुल नहीं। अकल होती तो मैं शादी करता इससे। अरे हमारे घर में इतने बड़े आज गेस्ट आए। हेलो माय सेल्फ बिंदु। अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करवाओ। जैसे आप खाना पकाने में एक्सपर्ट है, हाय। वैसे इस जमाने को पकाने में एक्सपर्ट है। अभी शुरू करेगी ये कुकिंग अपनी। एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ। माय सेल्फ बिंदु। हेलो सो हेलो। हाय हेलो। हेलो जी। बैठिए हेलो बैठिए, जी। ये तो आती रहती है, आप बैठिए। नहीं, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। ये वैसे तो उंगलियां चाटता है, लेकिन अभी ऐसा बोल रहा है। एक्चुअली किचन की दुनिया में ना मुझे भी गरिमा रोड़ा बोलते हैं। अरे किचन की दुनिया छोड़, तू पहले उस दुनिया से बाहर आ। वो किस दुनिया से? वहम की दुनिया से। बढ़िया ही तू। वो कहाँ पेरिस से शिक्षा लेके आई, तू मलाड़ से रिक्शा लेके आई। वो कहाँ तुम्हारा मेरगल है भाई? मैं अगर तुमसे शादी नहीं करती ना, आज मैं भी अब्रॉड जाती पढ़ाई
पढ़ाई करने। ऑक्सफोर्ड से मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर आई थी। 10वीं तूने नकल मार के पास की है। इतनी नकलची है ना, सामने लड़का बैठा है इसके आगे, इसने फीस माफी की एप्लीकेशन पूरी की पूरी चेप दी उतार के, यहाँ तक कि नाम भी लिख दिया, आपका आज्ञाकारी रमेश सोलंकी। देख लो। स्कूल में ना टॉपर थी मैं। स्कूल में वो हॉल ऑफ फेम होता है, मेरी फोटो लगी है वहाँ पे। तेरी वॉल ऑफ शेम पे लगी हुई है। नीचे उन्होंने गिल्ट नोट लिखा प्रिंसिपल ने कि ये हमसे गलती होगी, अब इसके पश्चाताप में हर साल 10 विद्यार्थी मुफ्त पढ़ाए जाएंगे। ऐसा उन्होंने लिखा है। यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तेरे से बात करके तो मेरी टीआरपी ऊपर चली गई ना। आगे बढ़ी। करने क्या है इधर आप? अरे यहाँ पे आज हमारे घर में पहली बार इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं। तुम्हें पता है दुनिया की सारे औरतें इनसे मिलना चाहती हैं, सारी बीवियां, सारी माएं, मतलब नहीं, बट सीरियसली आई हैव टू से दिस, आप लोगों के चक्कर में ना हमारे खाने में भी जायका आ गया है। ये तो है, आपके वजह से ही आया। आपकी वजह से हमारे घर का जो खाना है उसमें जायका आ गया, और उस जायके की वजह से इसका पूरा मायका आ गया है। 1 साल हो गया है, ये लोग जान ही रहे ये। इसके जो डिसरिस्पेक्टेड मम्मी पापा हैं 1 साल से रुके हुए इधर। डिसरिस्पेक्टेड क्या होता है? हरकतें ही ऐसी उनकी, मैं क्या करूं? उस दिन इसके पिताजी हल्दी खा रहे थे, मैं बता क्या, हल्दी इज गुड फॉर हेल्थ। तो खरीद के खाओ ना। किसी दूल्हे की हल्दी रस्म हो रही थी, उसकी पीठ चाट रहा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? खबरदार तुमने मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला तो हाँ, बस। मम्मी के बारे में तो मैंने कहा ही कुछ नहीं अभी। पाजी ढूंढ ढूंढ के जूस वाली दुकान जाके बेहोश हो जाती है ताकि कोई जूस पिला दे। एक बार बेहोश हो गई, एक आदमी कहता है माता जी को घर छोड़ाओ, एक कहता माता जी को पानी पिलाओ, एक कहता माता जी को जूस पिलाओ। माता जी खड़ी हुई कहती कोई इसकी भी सुन लो जो जूस की बात कर रहा है। बहुत खराब करते हैं ये काम। यार ये यहाँ पे ना सिर्फ बातें बनाता रहता है। सोनी पे इतना बड़ा कुकिंग का शो आ रहा है और तुम्हारी तो सोनी साहब से जान पहचान भी है। ये नहीं कि अपनी बीवी की एंट्री करवा दो शो में। आप ले जाओ पाजी, क्योंकि हमारे शो में तो फॉर्मेट है नहीं, वहां जाके इसको एलिमिनेट करो आप। सुनो, तुम ज्यादा हवा में उड़ो मत। रोटी में भले ही गोल बनाती हूँ लेकिन पति को सीधा करना आता है मुझे। क्या बात है। मतलब ये नहीं कि कभी मुझे इनके रेस्टोरेंट्स में लेके जाए। उन्होंने ऑलरेडी सफाई वाले रखे हुए हैं उनको। मैं खाना खिलाने की बात कर रही हूँ, सफाई की नहीं। ये देखो आ गई शिमला मिर्च। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मुझे पता था बड़े बड़े लोग आए हैं, इसीलिए तो टिफिन लाई हूँ। ये लीजिए। मम्मी आप इनके लिए खाना बना कर लाई हैं? मैं क्यों बनाऊंगी? शेफ तो ये है, ये बना के डालेंगे। पर मानना पड़ेगा बड़े इनोवेटिव हैं। भीख मांगने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। तैयार व्यार होकर टिफिन ला के रख दिया। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। जैसे आपके पास खाने बनाने के अलग अलग तरीके हैं, इनके पास मांगने के अलग अलग तरीके तो हैं ही। और खाने के नाम पे तो मतलब एक जगह लिखा था दवा खाना, ये खाना पढ़ के अंदर घुस गई। इरादे की इतनी पक्की 3 एक्सरे खा के बाहर निकली है ये। हाँ वो क्या है ना विकास जी, उस दिन ना मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही थी, तो एक्सरे की हड्डियां देख के ना मुझसे रुका ही नहीं गया। रुका तो इनके पति से भी नहीं जाता। 9 बच्चे हैं इनके। मतलब क्या आपके सास ससुर के बारे में बोलते रहते हो? कुछ भी शर्म तो क्या करो। हेलो बिंदु, खबरदार जो दामाद जी को कुछ कहा। अरे ये कह लें दे, ये ताना देते हैं तो खाना भी तो यही देते हैं, है कि नहीं? है नहीं कि बेशरम पूरे। आगे गुल्लक जैसा मुंह लेके। अरे तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? इतने बड़े बड़े शेफ आए हैं, तू खाना बनाना सीखना इनसे। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ठीक ठाक बना लेती। अरे अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता? हाँ हाँ बता, ये क्या हो गया? माँ बेटी दोनों मिलकर 2 पेज याद करके नहीं आई। नहीं नहीं 25 बार इनको क्यों भूल जाते हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब आदमी 10 साल से पूरे शो की स्क्रिप्ट याद करके आता है। क्या है? यार होने में 6 घंटे लगाती है, स्टेज पे 6 मिनट नहीं निकलते। पोजीशन भी चेंज हो गई ना, इसलिए फिर से पीछे लेती हूँ। तेरे को बोला था उधर आना है। आप लगे रहो, कोई बात नहीं। हेलो खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो हाँ नहीं तो। अरे वो ताना देते हैं तो खाना भी तो वही देते हैं। ये तो 2 पेज पीछे चली गई। नहीं नहीं नहीं, मम्मी मैं ठीक ठाक अच्छे से खाना बना लेती हूँ। यहीं से लेती हूँ फ्लो में, पीछे से नीचे। This is too much, man. हाँ अनबीटेबल। ओहो खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो हाँ नहीं तो। अरे दामाद जी ताना देते हैं तो क्या हुआ, खाना भी तो यही देते हैं। हाँ। हाँ? तू खड़ी खड़ी मुंह
क्या देख रही है? हाँ, इतने बड़े बड़े शेफ आए हैं, इनसे कुछ खाना बनाना तो सीख। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ओ, बना लेती हूँ। अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता। हाँ, पता है गरिमा जी, इसका बनाया हुआ खाना लेके मैं गाय के पास गई ना, वैसे तो गाय कहती है ओ, इसका खाना देखते ही बोली नो। इतना ही है तो 3 टाइम का खाना क्यों खाती है आप मेरे ससुराल में, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। अरे क्या है ना, गाय को तो खाना दूसरे लोग भी दे देंगे, हमें दामाद जी के अलावा कौन खाने को देगा? हाँ नहीं तो। अरे भगवान, ये तौलिया लेके तू क्यों खड़ी है? और तेरे डैडी जी अब तक नहा चुके होंगे, जाके तौलिया दे दे। ये इनका टॉवेल है मम्मी। तो कच्चा बनियान भी तो इन्हीं के पहनते हैं वो। हाँ, बात कर रही है। देखा आप इनकी हरकतें। हाँ, और अगर वो अपना तौलिया यूज करेंगे तो हमारे प्यारे दामाद जी बुरा ना मान जाएंगे। हाँ, सर आप लोग इतना अच्छा खाना बनाते हो कि मजा आ जाता है। कोई ऐसा खाना बना सकते हैं जिसको खा के इनको शर्म आ जाए और ये मेरा घर छोड़ के चले जाए ये लोग। करवा दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने फिर से। मतलब क्यों कर, सॉरी मेरी मम्मी थोड़ी सी ऐसी। सॉरी मेरी बेटी पूरी ऐसी है। मम्मी अंदर चलो तुम, अब भी अंदर चलो तुम। अच्छा, चल तुम्हारा रही हूँ। हो गया, तुम अंदर चलो। आ रही हूँ। नहीं तुम अंदर चलो, अभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो अंदर चलो। टिक्की में रख देती हूँ। अंदर चलो तुम, गाड़ी में अंदर चलो तुम। विकास पाजी मैं ना पिछले साल कनाडा गया। आपको पता कनाडा में सबके वो लगा रहता है अलार्म। जी, वो अलार्म बनाए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से। परांठे के लिए नहीं। हाँ, पराठे में तड़के के लिए वो बने नहीं है, वो पास्ता वास्ता बनता धुआं निकलता नहीं। हमारे पहले पराठे पे हमारा अलार्म बज जाता था। सारी मतलब building कुछ ना है। कुछ तो हमेशा हमें फिर वो बंद करना पड़ता था अलार्म ना। मैं आपको बता दूं, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में कुकिंग कर चुके हैं विकास भाई। तो जब आप वहां पे कुकिंग कर रहे थे, आपको टेंशन नहीं हुई कि अगर कुकर की सीटी बज गई और हल्दी की पेंटिंग बन गई व्हाइट हाउस में तो कहीं मैं पकड़ा ही ना जाऊं? आपने वहां पे उनके लिए इंडियन बनाया था कि वहां का कुछ बनाया था? एक वहाँ पे इवेंट किया था हमने जो लंच और डिनर बनाना था। अच्छा जी, तो लंच तो पूरा हमने किया था वेजिटेरियन, सात्विक मील। अच्छा जी। नो लसन, नो अनियंस, लाइक अच्छा आई जी। वांटेड टू पुश दैट। Am I right? तो 2011 से पहले हमने कभी नहीं सुना था किसी ने मेन स्ट्रीम में इंडियन वेजिटेरियन खाने की बात की हो। गोरों का क्या होता है कि वेजिटेरियन जो है साइड डिश है। एक सिर्फ हिंदुस्तानी खाने में सब्जियों को इतनी तरह से पकाया जाता है, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ है। तो आई वांट टू शोकेस दैट। और कुकर की सीटी वगैरह कुछ नहीं होता, हमने खाना बना के वी वर अलाउड टू ब्रिंग इट इनसाइड। मुझे ना एक विकास पाजी की एक इंटरव्यू हो रहा था किसी इंग्लिश चैनल पे और उन्होंने बोला कोविड के दिनों में इन लोगों ने अपनी तरफ से, विकास भाई ने वो शुरू किया था कि लोगों के घरों में खाना पहुंचाना, जरूरतमंद जो नहीं। तो उन्होंने बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया तो बोले आपने ये जो गरीबों को खाना खिलाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंडिया से? बोलते नहीं, इंडिया में तो हमारे कोई भूखा सोता नहीं, हमारे हर जगह गुरुद्वारा साहब है, लंगर लग रहे हैं, लोग ये। बोलते मुझे ये इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क से मिली। आपका जो हाजिर जवाबी थी ना, बड़ी मजेदार थी, पर आपने दिल से कहा था वो। तो क्या होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होती है तो अब मैं इंग्लिश में लड़ नहीं सकता, मैं पंजाबी में लड़ सकता हूँ। अब वो इंग्लिश में बोल रहे। अब रात के 4 बजे थे न्यूयॉर्क में, वो लाइव लंदन में इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि इतनी गरीबों में आप खाना बांट रहे हो, कोई 80 मिलियन मील्स के करीब हमारे हो चुके हैं फीड इंडिया में। तो उसने कहा कि आपको तो भूख की समझ होगी क्योंकि आप इंडिया से आते हो। Oh my तो God. फिर मैंने सेहान से बोला, मैं कहा जी मैं मानता हूँ गरीबी है, भूख है, आपके देश में भूख नहीं है? मैंने कहा ये सवाल था। Of course. न्यूयॉर्क में इतनी भूख है आप सोच भी नहीं सकते। There पर मैंने कहा कि homelessness. मुझे भूख का एहसास हुआ अमृतसर में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हैं। वाह. तो मैंने लड़के नहीं बोला, मैंने मैटर ऑफ फैक्ट बताया, क्योंकि ना मुझे लगा बीच रास्ते में इंग्लिश खत्म ना आ जाए। तो मैंने कहा तो मी आई रियलाइज भूख के बारे में न्यूयॉर्क में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था छोटे छोटे लेवल पे, तो कोई देखता भी नहीं था। सो आई फेल्ट कि वहाँ पे कंपैशन मुझे नजर नहीं आया, जो ज्यादा बड़ी भूख से बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने बोला था। गरिमा, आपका हमने सुना बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गा। तो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको लगता है उसका नाम खा होना चाहिए था? अगर मेरा नाम खरीमा होता तो शायद हो जाता। इट्स गरिमा अरोरा, तो गा। गरिमा अरोड़ा। अरोड़ा, yes. ओके, वाओ, Yes. सो प्राउड ऑफ यू गरिमा। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेफ बनने से पहले गरिमा जो है ये जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा मसाला किसमें पड़ता है, खाने में या खबरों में? नहीं, वो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मे बी लिटिल बिट मोर, उतना मैं नहीं हैंडल कर सकती थी। किचन का मैं हैंडल कर लेती हूँ। किचन में कम मसाला होता है। कम मसाला होता तो है, मसाले handle लेके लोग घूम रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद।
आपको रणवीर बराड़ साहब के बारे में बताऊं कि ये जो खाना बनाने के लिए चाकू यूज करते हैं उसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। पाजी उसकी खासियत क्या है? आपके उठने से पहले सब्जी काट देता है। क्या है ये खबर पांडे ने सुनी ना, हमारे ड्रम वाले ने, कहता 2.25 लाख का चाकू, कहता मेरे को 50,000 महीना दे, मैं गाड़ी भी दे दूंगा। भाई लोगों के ना अपने अपने होते हैं, जैसे घड़ियों का शौक होता है, तो अभी देखो कोई घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, हमको सिर्फ यही शौक है, बावर्ची हैं तो मतलब एक ही चीज आती है कि अच्छा चाकू अच्छा मिल जाए। अच्छा, But what is so special about that? मतलब इट्स मेड ऑफ अ सामुराई स्वॉर्ड, 18th सेंचुरी सामुराई स्वॉर्ड का एक पार्ट है, और उससे बना हुआ है वो, तो साथ में सर्टिफिकेट वगैरह आया है, फैमिली की पूरी हिस्ट्री है उस फैमिली की, तो आप जब पकड़ते हैं, यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री, तो फिर वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। क्या बट आप इस्तेमाल करते हैं उसे या आपने कभी 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 विकास भाई खाना तो अच्छा बनाते ही हैं, खुद ही फूड लवर भी है, और जब भी कहीं जाते हैं ना अपना टिफिन साथ लेके आते हैं। आज जो आप टिफिन लेके आए हो, आपने चेक किया उसमें खाना है कि नहीं है? क्योंकि ये तो मैं अपना टिफिन साथ में लेकर चलती हूँ। ये तो ये मैंने इसको गजक लाने के लिए बोला था, ये नहीं लाया तो मैं अपनी गजक मैंने ऑर्डर नहीं थोड़ा सा दे देना, इधर तो ऐसे शो के लिए रखा हुआ है। लेना यार। आपकी गचक आ ही रही है प्रभु, मैंने मरना था आपकी। आप वेरी गुड। हाँ अभी आ जाएगी। अब मैं जो घर में मैंने ऑर्डर किया उसको मैं बेच दूंगी। तेरी वाली। हाय, मैं हूँ शेफ उस्ताद घरछोड़दास। आज मैं आपको अलग अलग डिशेस बनानी सिखाऊंगा। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर डिश अलग तरीके की होती है। अचानक आपके घर में अगर कोई आ जाए तो सबसे पहले बताऊंगा 1 मिनट में शाही पनीर कैसे तैयार हो। कैसे? पनीर लीजिए, शाही में डुबोइए, शाही पनीर तैयार है। वाह, ये तो जूते खाने वाले काम कर रहे हैं आप। लेकिन उस्ताद जी इसको खाएंगे कैसे? सवाल ये नहीं है कि खाएंगे कैसे, सवाल ये कि पचाएंगे कैसे। तू गलत सवाल करता है इसलिए तू मेरा चेला है, तू सही सवाल करता मैं तेरा चेला होता। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिकन डिश कैसे बनाई जाती है। कैसे? मैक्सिकन डिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आप किसी भी डिश को मैक्सिकन बना सकते हैं। कैसे? एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मैक्सी। एक मिनट उस्ताद जी, मैक्सिकन डिश में गरम मसाला नहीं डलता? तो मैक्सिकन डिश में मैक्सी डलती है? मैंने डाली हुई है ना। बेवकूफी का सवाल पूछता है। सॉरी 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 नहीं सॉरी 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 मुझे नहीं उस्ताद जी सॉरी। अच्छा ठीक है, उस्ताद जी मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिसको खाने से वेट लॉस हो। मैंने एक डिश बनाई है, एक बर्फी है जिसको बनाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 साल? नहीं, बर्फी तो एक दिन में बन जाती है। वो नॉर्मल बर्फी होती है। मैंने जो डिश बनाई है वो ये है रुई वाली बर्फी। रुई वाली बर्फी? कुछ लोग कहेंगे ये फंगस लगी हुई बर्फी है, लेकिन ये फंगस वाली बर्फी नहीं है। इसके होने से वेट लॉस हो जाता है। कैसे? इसका लॉकेट बना के गले में टांग ले, ऐसी स्मेल आएगी खाना खाने का मन नहीं करेगा। वेट लॉस शुरू। और अगर आप इसे सीखना चाहते हैं मुझसे तो अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जाओ, मेरी दादी की मैक्सी तो दो। ये ले। Oh, thank God. थैंक यू उस्ताद जी। वो भी लेके जाइए उस्ताद जी। क्या बात है, इतने बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, कुकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। खैर रणवीर साहब, मैं आपको बता दूं सिंगिंग का गुरु तो मैं भी बनाऊं, लेकिन मैं भी 5 स्टार होटल में शेफ था जी। मगर एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ऐसे करके लात मार के बाहर निकाल दिया। फिर से कैसे करके? मैंने जिस इंस्टीट्यूट से सब सीखा है वहां पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है, और वहां के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो जो शेफ होता है उसको फिर सारे लोग मिलके पीटते हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कौन सा है? तिहाड़ जेल दिल्ली। वहां पे एक रहना खाना पीना फ्री होता है और साथ में कंबल भी देते हैं। गरिमा जी, मैंने सुना है आप शेफ बनने से पहले जर्नलिस्ट थे। मैं भी आपकी तरह एक तत्र पत्रकार बनना चाहता था। क्या बनना चाहते थे? तत्र पत्रकार। पत्रकार होता वो है, क्या होता है? बोलना आता नहीं तुम्हें और पत्रकार बनना चाहते थे। तो मुझे प्रेसिडेंट बोलना आता है, बनवा दो। उस्ताद जी आप कब से आए, कितना बोल रहे हैं, बोल बोल के आपको भूख लग गई होगी। जी। वो आप लेंगे, वो इटालियन में बोल लेंगे क्या? वो लेदर के जूते। यार रात को लेदर खाता हूँ ना, मेरे को एसिडिटी होती है। आई डोंट लाइक।
लेकिन मैंने सुना है साहब आप लोग की उंगलियों में जादू है, तो क्या आप मेरे लिए अपनी उंगलियों से टाइप करके 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? इसमें क्या जादू हुआ भाई? हैं? ये कौन सा जादू हुआ? जादू तो उसके बाद होगा ना, जब गायब हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। मेरे पास भी एक जादू है, मेरा डंडा पड़ा था इधर। दोस्तों आज हमारे बीच में हमारे 3 सुपरस्टार शेफ्स तो मौजूद ही हैं। आज हमारे दर्शकों के बीच कुछ ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं, मुंबई के हमारे डिब्बा वाले भाई। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो तो मुंबई में लोग रहते हैं उनको पता है इनके बारे में और इनके जो कठिन कार्य है उसके बारे में, लेकिन जो मुंबई में नहीं रहते मैं उनको बता दूं कि मुंबई में खाने के मामले में मुंबई वाले या तो भगवान भरोसे हैं या इनके भरोसे। बारिश में एक बार लोकल ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन ये लेट नहीं होते। बिल्कुल। और जिस आदमी ने घड़ी ना पहनी हो वो इनको देख के बता सकता है कि 1 बज गया, लंच टाइम हो गया, क्योंकि ये कभी लेट नहीं होते। क्या बात है। हमारे सारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुक्रिया आज आप हमारे शो पे आए और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। सफेद शर्ट और सफेद टोपी, ये इनकी पहचान है। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंबई की लोकल ट्रेन में इंसान जब चढ़ता है ना, चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस खड़ा हो जाए प्लेटफॉर्म पे, लोग धक्के मार मार के चढ़ा देते हैं, लोग ही उतार देते हैं। आपके पास इतने सारे डिब्बे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोकल ट्रेन में चढ़ना उतरना? सर जो ये काम हम लोग अभी 1890 से हमारा जो सिस्टम चालू है, यानी उसको 135 साल हो गया। क्या बात है। और यही चीज देख के इंग्लैंड के राजा प्रिंस चार्ल्स भी 2001 में मिलने आए थे कि जो लोग इतना टाइमिंग पे 12 और 1 के बीच में जो लंच टाइम रहता है जी, उस टाइम पे जो हमारा टीम था, तो पुराने लोगों ने, जो हमारे फाउंडर थे माधव हाजी बच्चे, अच्छा जी, जिन्होंने चालू किया था ये संस्था, अच्छा तो जी। उन्होंने एक ऐसा टाइमिंग का चेन बनाया कि सभी जगह पे एक ही टाइम पे हम लोग डब्बा पहुंचाते 12 से 1 बजे के बीच। वाह क्या बात है यार। इतना टाइमिंग उन्होंने सेट करके रखा है और यही टाइमिंग की वजह से आज बड़े बड़े 7 समंदर पार अपना भारत का नाम डब्बे वाले ने थोड़ा रोशन करने में भी बिल्कुल मदद बिल्कुल किया। बिल्कुल। अच्छा कभी किसी ने शिकायत की मेरी बीवी ने तो भिंडी बेची थी, ये दही पकौड़े निकल आए? नहीं नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। आपके तो पक्के ग्राहक हैं, आप तो सूंघ के बता देते होंगे ये गुप्ता की बीवी की सब्जी है। मतलब होता ही है कि उनके मसाले ज्यादा डालते हैं। एक दिन में, अभी कोरोना के पहले एक दिन में हम लोग 5000 लोग का टीम काम करता था, तो हम लोग 2 लाख पर डे डब्बा का सर्विस देते थे। और हमारा मैनेजमेंट इतना पावरफुल है कि हम लोग, आपका डब्बा दूसरे को नहीं जाएगा और दूसरे का डब्बा आपको भी नहीं आएगा। क्या बात है दादा। मुंबई में जब बारिश होती है, जब गर्मी का सीजन होता है, इन लोगों के लिए सब सीजन एक समान है। ये लोग कभी भी लेट नहीं होते। दादा वी आर सो प्राउड ऑफ यू और आप हमारी मुंबई की शान है। आप बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। मैडम गरिमा मैडम, विकास सर, रणवीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू आपको जी, थैंक यू आपको। मैं जब नया नया मुंबई आया तो मैं एक ट्रैवल शो शूट कर रहा था टीवी के लिए। अच्छा जी। तो डायरेक्टर जो थे वो अमेरिका से थे, तो लोकल ट्रेन में एकदम ठसाठस भरी हुई और इधर गाने चल रहे हैं अजोबा, और मतलब गाते हुए जाते हैं हमेशा डब्बे वाले, अच्छा। राइट। तो वो मुझे कहता है कि यहाँ पे इतनी टेंशन है, शहर में इतनी टेंशन है, ट्रेन ठसाठस भरी हुई है, ये कैसे गा रहे हैं? मैं क्यों अंदर से खुश है और अंदर से खुशी खिला के ही मिलती है, खा के भी नहीं मिलती। एक्चुअली तो बोलते हैं ना कि खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, वो वाकई वही पुण्य है जिसकी वजह से ये खुश रहते हैं। नहीं यकीन तो ज़िगाटो का ट्रेलर देखना, उसमें भी एक डायलॉग है। मैं फूड डिलीवरी बॉय बनाऊं ना। अच्छा खाने से जुड़ा आप अब देखो हमारे पास सुपरस्टार शेफ है, आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। जी मैडम। हेलो मैम। हेलो सर। हाय कपिल। हेलो। मैं जॉब करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस में आप? जी सर। ओह, मैं वाह जी वाह, बहुत-बहुत स्वागत थाना है आपका। सिटी पुलिस में हूँ और मेरे हस्बैंड भी लॉयर है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हस्बैंड का फोन आता है जल्दी से नाश्ता रेडी कर दो, हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी में, सूजी तो हमारे का शौक रहता है, डंडे से मारकर सूजी ऑलमोस्ट बनती है बाहर, तो वही सूजी का हलवा जो बनता है मेरा, तो मैं उसमें शक्कर और पानी डाल देती हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चों को जब परोसने जाती हूँ तो कड़क सी हो जाती है, तो वो जो मिठास देना पुलिस वालों की रहता सूजी है ना, पुलिस वालों ऐसे नहीं सूजी हुई, जो आपने सुझा मिठास- दिया उसको। जो मिठास हस्बैंड को देना रहता है, वो कड़वाहट उनके मुंह में आकर मुझे 2 गाली सुनना पड़ती है। आपको कोई लॉयर ही झेल सकता है। एक तो पत्नी ऊपर से पुलिस वाली। हे भगवान जी, बताओ जी सूजी। एक पकड़ते हैं, दूसरे जमानत करवाते हैं।
प्रॉपर चल। आपको गुस्सा नहीं आता कि मैंने मुजरिम पकड़ा, पति ने जमानत करा दी? होता है सर कभी कभार, लेकिन फिर इनको सुझाती है आपके लिए? तो मैम प्लीज आप बताओगे कि क्या करना चाहिए जो सब रीजन होते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, तो आप नहीं बताना, शूटिंग हो रही है। मम्मी सीरियसली बताने लगे, आप उसमें ऐसा कर लिया करो। मम्मा कह रही ठीक मसाला डाला करो, है ना, और पानी का मात्रा जो होती है 2.5 गुना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सड़क वी आर कैसे सो प्राउड करूंगा? ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल जी। हेलो सर। हाय अर्चना जी। हाय। हाय मास्टर शेफ। मेरा नाम नीरज पारेख है और मैं लंदन से आया हूँ। वेलकम नीरज। और आपके जैसे मैं भी शादीशुदा हूँ। शादी के पहले मैंने बीवी को बोल दिया था कि मैं घर के कोई काम नहीं करूंगा, स्पेशली खाना तो बनाऊंगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम लंदन शिफ्ट हो गए तो डेली बीवी ताने मारती रहती कि कुछ तो मेरे लिए बना, कुछ तो मेरे लिए बना। तो मैं आप लोगों की वीडियोस देखकर मैंने बहुत कोशिश की कुछ बनाने की। तो ये आपकी वाइफ है? हेलो, नमस्ते जी। बस हेलो एवरीवन, आई एम जानकी, हिज वाइफ। मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ शादी के वक्त उसने बोला था कि कुछ भी काम नहीं करूंगा, खाना नहीं बनाऊंगा, पर मैं बोलती हूँ इतने साल हो गए शादी के और दोनों ही वर्किंग है, तो एटलीस्ट हस्बैंड्स वीकेंड को तो खाना बना के खिला सकते हैं ना। बिल्कुल बनाना चाहिए हर रोज बिल्कुल। वीकेंड क्यों मांगती है? फिर डिस्काउंट करते करते वीकेंड पे पहुंचेगा फिर यहाँ पे और हर रोज बना कहता अच्छा वीकेंड पे बना दूंगा। तुम मांग के 2 दिन रही है। सर लेकिन एक दिक्कत है, मुझे चाकू पकड़ने से डर लगता है, मुझे वो गरम तवा रहता है तो उससे डर लगता है। तो शादी से नहीं लगा था? हैं? वो तो करके लंदन में निकल गए फटाफट। सबसे खतरनाक चीज एक्सेप्ट कर ली, तवे से डर लगता है। सर तो कोई ऐसी रेसिपी बताए जिसमें चाकू ना यूज करना पड़े या गैस चालू करना ना पड़े। तो कच्चा आटा खा लिया करो। मछली बन जा, मछली कच्चा आटा खा लेती है। नहीं सर, वेजिटेरियन है तो मछली जैसा बन जा, अच्छा, मछली जैसा बन जा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। कपिल सर और एक चीज कहना चाहूंगा, हम 4 साल पहले मूव हुए लंदन में। सबसे पहली चीज जो हमने की है वो कपिल शर्मा शो देखी है। अच्छा जी। और तब से लेके अब तक हम हमेशा रिपीट में भी कपिल शर्मा शो देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम फैमिली के साथ है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि हम दूसरे देश में हैं। तो बहुत स्वीट, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। और कोई हमारे भाई बंधु मित्र? जी मैडम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। हेलो मैम। हाय। हेलो ऑल मास्टर Hi. शेफ। मैं जिस तरह से द कपिल शर्मा शो की फैन हूँ, उसी तरह से चाय की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी। तो मेरा एक बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ हर बार चाय का टेस्ट अलग अलग बनता है। बिल्कुल। और चाहे मैं एक बार बना के 15 सेकंड बाद भी बनाऊंगी तो भी अलग ही बनता है। इसका रीजन नहीं समझ में आया। एक ही बार में 1000 लीटर बना के रखना होता है ऐसे क्यों होता भाजी? भाजी कुकिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ी साइंस है। आप अगली बार जब चाय बनाना सबकी हर चीज की मिन्ती करें, ओके ठीक है, और मिनट चेक करें और वे करें, आपकी कभी चाय अलग नहीं बनेगी। पॉसिबल डिपेंडिंग, आप जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ पे शेफ होके बोल रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लो, गैस भी स्टैंडर्डाइज कर लो, पैन भी स्टैंडर्डाइज कर लो, चीजें भी गिन लो, सेम नहीं होनी। जैसा मूड वैसी चाय। बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणधीर आपने बताया नहीं। मेरे से ना बचपन में मेरी मम्मी ने बड़ी चाय बनवाई है। मम्मी का बीच में ऑपरेशन हुआ था तो मम्मी बेचारी बेड रिडन थी, तो ये मुझे हमेशा बोलती थी एक कप है पालवी, इतना दूध पालवी। मतलब अमृतसर में जैसे लोग पीते हैं, पर वो मुझे अभी तक याद है, पता मुझे भूली नहीं है। मैं फिर एक बार ट्राई करके देखूंगा अगर बनी मम्मी वैसी तो। और चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे विकास के बारे में हमने एक चीज प्रूव कर दी, शादियां तोड़वाने वाली। अभी मैं लंबाई ऊंचाई वाली चीज प्रूव करूं। विकास के नीचे क्या है देखो। विकास ने वहां पे देख लिया रणवीर ऊंचा लग रहा है, पहले मैं नीचे गद्दी रख लेता हूँ। खड़ा हो। ये इसको ना एक आंटी जानती है, आंटी के बाद मैं जानता हूँ। चुपचाप इसने साइड से देखा, गरिमा के तो रणवीर ऊंचा लग रहा है, रुको मैं नीचे पहले गद्दी पे। हेल्थी कंपटीशन, हेल्थी हाइटी कंपटीशन। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुपमा। आई केम फ्रॉम असम। क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है जी असम में कहाँ थैंक से यू आप? सो मच। गुवाहाटी। अच्छा, थोड़ी चाय ले आती मैडम के लिए। असम में बहुत अच्छी चाय मिलती है, श्योरली आई विल ब्रिंग फॉर यू। सो मेरे सिस्टर की प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे जीजाजी है जो काफी खराटे लेते हैं, लेकिन जब चना और छोले या फिर कुछ चने से रिलेटेड कुछ भी खाते हैं, खराटे कहीं और से लेते हैं। खराटे नहीं, फिर फाटिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, उनके खराटे बढ़ जाते हैं, मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू स्लीप ऑल्सो। तो ऐसा कुछ फूड रिलेटेड, मतलब आप कुछ एडवाइस दे दीदी सकते से हैं कहो जो जीजा बदलने का। ये गरिमा जवाब दे सकती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत खराटे मारते हैं, तो हम पता क्या करते हैं,
उनको गेस्ट रूम में भेज देते हैं। आप भी यही करो। नहीं, वैसे एक्चुअली एक सोल्यूशन और है कि जहाँ पे कपड़े टांगते हैं ना, वहां पे चिटकनी लेके नाक पे लगा। अनुपमा, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। Thank you, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों मास्टर शेफ के लिए। बाजी आइए। विकास बाजी, गरिमा, रणवीर बाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब भी आप आते हो बड़ा मजा आता है हमेशा, और अच्छे खाने की बात तो होती है, आप जो हेल्थ टिप्स भी देके जाते हैं हमारे दर्शकों को, बड़े लाजवाब होते हैं। थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा लोग इंतजार करते हैं मास्टर शेफ का और बड़ा मजा आता है देख के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और टीवी पे हमारा शो देख रहे तमाम दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।